Hello, my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. So, our today's topic is community mobilization. It is related with our book of first year, DLED फर्स्ट ईयर एजुकेशन एंड सोसाइटी. उसका एक टॉपिक है, हम उसके बारे में जानेंगे कि आर द कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, हाउ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कैन हेल्प अ कम्युनिटी, व्हाट आर द एडवांटेजेस बिहाइंड इट, और कैसे हमारी कम्युनिटी को इनहेंस करने के लिए या फिर अपग्रेड करने के लिए हेल्पफुल है. सबसे पहले कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी होती है, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसके अंदर लोग हैं, रहते हैं, विच बेस्ड ऑन द कॉमन वैल्यूज. जो ऐसा समूह है जो अपने भौगोलिक रूप से या फिर अपने धार्मिक या कल्चरल रूप से एक जैसे नॉर्म्स फॉलो करते हैं, बट नाउ दे आर द सम वेरिड काइंड ऑफ कम्युनिटी आल्सो. सो वी कैन से दैट कम्युनिटी रेफर्स एन एरिया और विलेज विद द फैमिली हु डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जो एक दूसरे पे निर्भर हैं, एक दूसरे के जीवन यापन के लिए, एंड दे आर इंटरेक्टिंग फॉर द डे टू डे ट्रांजेक्शन एंड क्रिएटिंग म्यूचुअल एडवांटेजेस, जिनके आसपास रहने से पारस्परिक लाभ होता है और जो दैनिक दिनचर्या के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी हैं. सो वी कैन से दैट कम्युनिटी इज अ टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल इन विच दे आर शेयरिंग द कॉमन वैल्यूज, common beliefs or norms, and these are the group of people who are used to work to advantages for their society. So mobilize करना होता है मूव करना. यहाँ पे मूव करने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी कम्युनिटी छोड़ के चले जाना है. मूव करने का मतलब है हमें कम्युनिटी में ऐसे कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे जो हमारी कम्युनिटी को डेवलप्ड करने के लिए या एक डेवलप्ड कम्युनिटी की तरफ ले जाने के लिए हेल्पफुल हो. सो मोबिलाइजेशन वी कैन डिफाइंड एज अ कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग प्रोसेस थ्रू विच कम्युनिटी, इंडिविजुअल, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन प्लान करें, कैरी करें और इवेल्युएट करें एक्टिविटी को, जो इंक्रेज करें, क्या इंक्रेज करें, पार्टिसिपेशन इंक्रेज करें कम्युनिटी का, और जो हमारे डाइवर्स स्टेक होल्डर्स हैं उस कम्युनिटी के, वो एक दूसरे के साथ मिलकर किसी प्रकार के डिसीजन बना सकें और उस प्रोसीजर को फॉलो भी कर सकें अपने कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए. सो हम कह सकते हैं कम्युनिटी मोबिलाइजेशन स्ट्रेंथन अप द कम्युनिटी. और इसमें अगर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन से आप काम करोगे तो इससे क्या होगा, आपकी कम्युनिटी जो है इनहेंस करेगी. ये एक प्रकार का प्रोसीजर है जिसके अंदर सब लोग अपना अपना कमिटमेंट करेंगे कि हमें क्या क्या काम करने हैं, किस प्रकार से मिलके रहना है. एंड इट ऑल्सो अलाउज कम्युनिटी टू मेक द एफर्ट टू मेक आवर कम्युनिटी इज अ बेटर प्लेस, जिसके अंदर आप अपने समुदाय को एक अच्छा प्लेस बनाने के लिए पूरे कार्य करोगे. एडवांटेजेस क्या हैं? तो बहुत सारे ऐसे फायदे हैं कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के जिनके ऊपर हमारी कम्युनिटी डिपेंड करती है. फर्स्ट है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन हेल्प टू मोटिवेट द पीपल इन द कम्युनिटी. इट विल हेल्प, क्या हेल्प करेगी? हमारी जो हमारी कम्युनिटी में आदमी रहते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, इंकरेज करने के लिए और उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, जिससे कि जो है कम्युनिटी की नीड्स फुलफिल हो सके. नेक्स्ट है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इज ऑल्सो प्रमोट सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी मतलब जो हमारे रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड हैं, जैसे हेल्थ सस्टेनमेंट हो जाएगा, मोटिवेशन हो जाएगा, ऐसी पॉलिसीज अपनी कम्युनिटी में लेके आना जो लोगों के लिए फायदेमंद होती हैं. तो उसके लिए भी एक प्रकार का आंदोलन है जिससे आप अपनी जो सामाजिक या सामुदायिक गतिशीलता है उसे बना के रख सकते हो. इफ द कम्युनिटी ऑन इट्स हेल्थ एक्टिविटी, जैसे किसी कम्युनिटी में हेल्थ एक्टिविटी कम है तो कम्युनिटी के मेंबर जाके अपने वहाँ के चेयरपर्सन या मैनेजर या जो भी, हम उनसे बात कर सकते हैं और अपनी उस कम्युनिटी के अंदर वो चेंजेस लाने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज इट ऑल्सो इफेक्ट द पीपल ऑफ द कम्युनिटी. एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन हैज अ की स्टेप्स क्या हैं? कम्युनिटी इटसेल्फ, सबसे पहले अपनी कम्युनिटी के बारे में जानना, इनिशिएट करना अपनी कम्युनिटी को. जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, इफ देयर इज एक बीमारी आ गई है किसी कम्युनिटी में, लाइक मलेरिया, तो लोगों को मिलके क्या मोबिलाइज करना होगा कि अब हम सब मिलके उस बीमारी से फाइट कर सकें. उसके लिए अपने आसपास सफाई रखें, पानी को जमा ना होने दे. तो इसके लिए एक आदमी काम नहीं कर रहा है, सभी कम्युनिटी मेंबर मिलके पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो दे आर मोबिलाइज टू रिमूव दैट प्रॉब्लम. इसीलिए जब आपको अपग्रेडेशन की जरूरत हो तो भी आपको सबको मिलके कार्य करने हैं. नेक्स्ट है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन अप्रोच. अप्रोच क्या होती है? ये लोगों को सबसे पहले तो पार्टिसिपेशन सिखाती है और डिटरमाइंड करती है कि आपको क्या अचीव करना है उन सबके. एंड इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन योर कम्युनिटी, तो हमें उनका सोल्यूशन ढूंढना है. ऐसे प्रोग्राम्स बनाने हैं जो आपके लोकेलिटी को इनहेंस करने के लिए और जितनी भी चीजें पास्ट में हुई हैं मिस हैपनिंग, उसको रिमूव करने में हेल्प कर सके. ठीक है. नेक्स्ट है गोल क्या है? इंडिविजुअल रहते रहते आपकी ग्रुप कैपेसिटी बढ़े और आप अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाओ.
नेक्स्ट है कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग लेवल, सबका जो निर्णय सामुदायिक निर्णय होना चाहिए उस पर सब निर्भर कर सके। लाइक किसी कम्युनिटी में एक डोर है वो बंद हो जाता है रात 10 बजे के बाद, तो इस ये वाला रूल सबको फॉलो करना पड़ेगा, तो डिसीजन मेकिंग की पावर इसमें बढ़ सकती है। ओनरशिप प्रोग्राम करा सकते हैं, ब्रिंगिंग एडिशनल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, की जो हमारे एडिशनल रिसोर्सेज हैं हम वो अपनी कम्युनिटी को दें कि कम्युनिटी का स्टैंडर्ड इनहेंस हो सके। इट ऑल्सो सपोर्ट कमिटमेंट एंड चेंज द सोशल नॉर्म्स, जो हमारी समुदाय के जो रूल है नियम है उनको चेंज करने में हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो इनहेंस द बिहेवियर ऑफ दैट पीपल ऑफ दैट लोकेलिटी। नेक्स्ट है क्रिएट अवेयरनेस, हमें जो ऐसे मुद्दे हैं जैसे मैंने अभी मलेरिया का एग्जांपल लिया कि हमें मलेरिया फैलने से रोकने से क्या क्या काम करने हैं, तो हेल्थ इश्यूज के जितने मुद्दे उन पे काम कर सके, बात कर सके, अलाइनमेंट दिखा सके कि वी ऑल आर द अलाइज पार्ट ऑफ ए सोसाइटी, एंड इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेट करें अच्छे से। इंसेंटिव और जनरेट रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कोई भी ऐसा गेम स्पोर्ट्स आपकी कम्युनिटी में हो सकता है जो अच्छा काम करने वालों को थोड़ा सपोर्ट और इंसेंटिव भी प्रोवाइड करे। सो देर आर सो मेनी टूल्स जिस पे आप बात कर सकते हो। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, वी हैव टू फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑब्जर्व, कि हम अवलोकन करें क्या हो रहा है। ग्रुप इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों से बात करोगे तब आपको पता चलेगा क्या प्रॉब्लम्स क्या है और उनका सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है। वी हैव टू मेक द स्केच, जो हमारा एक माइंड मैप होता है वो बना सकते हैं। इफ देर इज सम काइंड ऑफ कोई अचीवमेंट करी है तो उसके लिए रोल प्ले करा सकते हो, स्टोरी सुना सकते हो अपनी लोकेलिटी के बारे में। प्रोवर्ब, हम किसी को संबोधित करते हैं बोलते हैं तो उनके लिए प्रोवर्ब्स यूज कर सकते हैं। एंड वर्कशॉप, हम अपनी कम्युनिटी को अच्छा बनाने के लिए वर्कशॉप्स ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी बात करी मलेरिया की, तो सोसाइटी को साफ करने के लिए खुद से भी चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ हिस्ट्री, तो हम अपनी कम्युनिटी में बता सकते हैं, मोबिलाइज करने के लिए हम उस हिस्ट्री के लिए रोल प्ले करा सकते हैं, और जो भी रिमार्केबल चीजें थी वो हम अपनी सोसाइटी के लोगों के सामने लेके आए, और उनसे कैसे वो एक फाउंडेशन बनेगी और आगे भी इनहेंसमेंट हो जाएगी। की टास्क क्या है, ऑन गोइंग डायलॉग वगैरह, मेंबर्स जो हैं उन हेल्थ इश्यूज पे बात करें, कम्युनिटी को स्ट्रेंथन अप करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, और एनवायरनमेंट बनाने के लिए कम्युनिटी हेल्थ नीड्स को फुलफिल करने के लिए एम्पावर करें अपनी कम्युनिटी को। नेक्स्ट है promoting community members participation in ways that recognize diversity and equity, particularly of those who most affected the health issue। जो आपकी कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको अगर किसी प्रकार के हेल्थ इश्यूज हैं तो आप प्रमोट करना चाहो कि इन्हें ये हेल्थ इश्यूज हैं तो हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। पार्टनरशिप में वर्क कर सकते हो। हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्या नीड्स है, सपोर्ट करना है एक दूसरे को, और पोटेंशियल, जो अपने पोटेंशियल से मतलब जो जैसे स्किल ओरिएंटेड है उन्हें वैसे कार्य करके उस चीजों को इनहेंस कराने की कोशिश करनी है। वी कैन असिस्ट द एक्सटर्नल रिसोर्सेज भी हम प्रयोग में ला सकते हैं, जिससे आपके एफर्ट्स बढ़ेंगे, एंड आपको कम्युनिटी का इनफ टाइम भी देना है कि आप उन लोगों से बात भी कर सको। क्वेश्चन टू बी आस्क, ऐसे क्या है जिसको मोबिलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं वी कैन आस्क वेयर इज द कम्युनिटी नाउ, अब आपका समुदाय कहाँ है, और वेयर यू वांट टू, आप कहाँ ले जाना चाहते हो, ऐसे कौन से रिसोर्स, व्हाट रिसोर्सेज डज इट हैव, कौन से रिसोर्सेज हैं कौन से नहीं है, नीड्स क्या है, कहाँ ले जाना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी क्या है, और क्या नीड्स है जिन्हें फुलफिल करना है, और बेटर कैसे बना सकते हो, और स्ट्रेटेजीज क्या है जो आप यूज करोगे, एंड रिसोर्सेज टू बी मोबिलाइज टू एड्रेस दिस प्रायोरिटी। आप अगर रिसोर्स किसी प्रकार के चेंजेस लाना चाहते हो तो आप उन्हें कैसे एड्रेस करेंगे। हाउ विल यू रिजल्ट बी असेस्ड, आपको अगर मूल्यांकन करना हो कि लास्ट में आपने ये सारा काम कर लिया तो कैसे करोगे, क्वेश्चन क्या पूछेंगे, कैसे हम मीट्स ला सकते हैं, तो कैसे हम गेट टुगेदर करा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। तो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस व्हिच वी हैव टू आस्क फ्रॉम आवर कम्युनिटी, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू टेक इट एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी, और उसको हमें अचीव भी करना है लास्ट में। तो हमने क्या जाना, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन क्या होती है, जिसके अंदर हमारे कम्युनिटी को मूव करना है, मतलब हमें स्टैटिक नहीं रहना है, डायनेमिकली काम करना है अपनी कम्युनिटी के ऊपर, और देखना है कैसे चेंजेस ला सकते हैं। दूसरा, मोबिलाइजेशन के साथ साथ आपको देखना है क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशन क्या होंगे, स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी, गेट टुगेदर आपको कैसे करनी है, मीट प्लान कैसे बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे करनी है, रिसोर्सेज कैसे प्रयोग में लाने हैं, स्किल ओरिएंटेड काम कैसे करना है, तो इन सब के बारे में जाना है। व्हाट आर द कम्युनिटी क्वेश्चंस, वी आल्सो डिस्कस अबाउट दैट। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स।